कछुआ की बड़ी दोस्ती थी। तो कछुआ जो है समुद्र का जानने वाला था, भौगोलिक ज्ञान उसे समुद्र का, विषु को तो था ही नहीं। तो दोनों में बड़ी दोस्ती। तो उसने कहा भैया हमें समुद्र की सैर करा दे। भाई कोई मथुरा को है तो भैया ने मथुरा घुमा दे, हमें कहूँ घुमा दे। तो बिच्छू ने कही कि भैया हमें समुद्र की सैर का, समुद्र में तुम आते जाते रहते हो, कि भाई समुद्र की सैर तो मैं करा दूंगा, लेकिन तू डंक मारता है। अरे यार कैसी बात कर रहा है, तू मेरा दोस्त है, मैं प्राणों से प्यारा मानता हूँ, तुझे क्या क्या करता हूँ। बड़ी सास रात कह करके उसने अपने कब्जे में ले लिया। जब कब्जे में ले लिया तो कहा कि ठीक है तो बैठ मेरी पीठ पे। जब पीठ पे बैठा तो समुद्र की सैर कराने के लिए ले गया वो। जब समुद्र की सैर कराते कराते उसे घुमाता रहा तो वो क्या देखता है, तो उसे बीच धार में आई तो उसकी गर्दन पर डंक मार दिया। तो कछुआ बोला अरे भैया तू कितनी बड़ी प्रेम की बात करके, बड़ी शास्त्रार्थ करके मुझे अपने कब्जे में ले लिया और तूने डंक मार दिया। क्या वो मेरी शास्त्रार्थ थी तुझे अपने कब्जे में करने की, ये मेरा स्वभाव है डंक मारने का। तो ठीक हमें संतों से भी प्रेरणा है, हम सभी गृहस्थी जीवों से हम अपने स्वभाव को बदलें। यहाँ जब तक हम अपना स्वभाव नहीं बदलें, कितने भी गाने गा लो, कितने भी भजन गा लो, इससे होना कुछ नहीं है। हमें स्वभाव में परिवर्तन लाना पड़ेगा। देखो हमारे संतों से हमें प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति ने गाली दी आकर के, तो पता है उसने जब उसका गुस्सा उतरा तो वो माफी मांगने लगा गौतम बुद्ध से कि साहब मुझे माफ कर दो। क्या क्यों? कि मैंने गाली दी। मैंने ली नहीं है। भाई तूने ही तो गाली दी, मैंने ली नहीं। भाई कोई वस्तु कोई किसी को दे वो न ले तो वो कहाँ रहेगी, वो तो उसी के पास रहेगी। तो हमें इन महान पुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और संत कबीर साहब हैं, गुरु साहब हैं, इनकी प्रमाण। अच्छा एक उदाहरण सुनाता हूँ मैं आपको। वो कौन ऋषि थे, वो संत थे, संत तुकाराम की। देखो तुकाराम कैसे संत थे, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ सब्जी ले आओ। वो थोड़ा कटीले स्वभाव थी उनकी पत्नी। वो झोला लेकर के बाजार में चले गए सब्जी लेने के लिए। बाजार में गए तो उन्हें सीधे सच्चे आदमी थे। पहले टमाटर खरीद लिए, झोला में रख लिए, फिर आलू खरीद लिए, फिर बैंगन खरीद लिए, गोभी, पूरा झोला भर लाए, आकर के पत्नी को दे दिया कि ले। जब उसने पलटा तो टमाटर फूटे निकले। उन्होंने कहा अरे इतने दिन हो गए तुम्हें तमीज ही नहीं आई और पूरे टमाटर में फोड़ लाए, तुम्हें बूढ़े है गए, तुम रहे जानवर के जानवर। उन्होंने ना कुछ कोई। जब उसका दिमाग चौथे आसमान पर से नीचे उतर के आया, भाई कोई आदमी किसी से कुछ कहे तो उसका गुस्सा उतरता है, तो उन्हें तो कुछ नहीं कही, मैं जाने क्या क्या बक गया। फिर उन्होंने उसकी पत्नी ने कहा अरे मैंने तो आपको जाने क्या क्या बोल दिया और तुमने कुछ नहीं कही, कि तुमने गलत ही कहा। कहो तुकाराम बोले क्या क्यों, मैंने जानवर नहीं कहा। नहीं वो तो तुमने सही कहा है, तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं, तो मैं जानवर तो हूँ। देखो उन्होंने उसमें भी निकाल लिया। ये हमारे संतों की वाणी है, हमारे संतों ने बड़े वो दिए हैं। फिर एक तुकाराम का एक प्रश्न और सुनाता हूँ मैं, ये थोड़ा सा ही टाइम लूंगा साहब, माफ करना जरा। फिर उन्होंने एक प्रमाण दिया, उन्होंने कहा गन्ना लेके आओ। वो गन्ना लेने गए तुकाराम जी, एक फांदी कहीं से ला कर रख दो। तो ऐसे व्यक्ति दयावान होते हैं, हमारे ये संत दयावान है। उन्होंने कहा बाबा गन्ना दे दो, एक एक गन्ना करके सब दिया। एक गन्ना रह गया हाथ में। पत्नी का देख करके गुस्सा चौथे आसमान में चला गया। अरे ये गन्ना लेके आयो सबे तसा, एक गन्ना कमर में दो धड़ देसी दो टूक कहेगे। तो हंस के बोले तुकाराम जी तुमने बढ़िया करो, आधा मैं खा लो आधा तुम खा लो, साहब में अपनी वाणी को। तो हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए महान पुरुषों से। ठीक है मैं अपनी वाणी को विराम दे।